बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये देखिए, मैं आपको शेयर मार्केट के ताल्लुक से जो फ़ंड ऐड किया जाता है और फंडामेंटल उसका पहचाना जाता है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कौन सा है और कमज़ोर कौन सा है, ये पहचानना है। यानी आप जो है मार्केट में बेफ़िक्र होके पैसा लगा दो, पैसा आपका डूबने वाला नहीं है। अगरचे वो माइनस में हो, लेकिन उसमें सब्र करोगे तो वो मार्केट आपको आगे बढ़ जाएगी। तो मैं आपको इधर सिखाता हूँ। ऐप खोलेंगे, आपका जब ऐप खुल जाएगा तो आप जो है उसको जो है फंडामेंटल देखना है, इसमें जाना है, माई लिस्ट में जाना है। तो आपको कोई मार्केट का किसी स्टॉक किसी कंपनी के जो है फंडामेंटल चेक करना है, तो मैं उसको ऐसे चेक करें। मैं आपको इसमें कई चीज़ बताऊंगा। नंबर एक, फ़ंड कैसे ऐड करना है सेबी अकाउंट में, और वो जो कंपनी है उस कंपनी का फंडामेंटल कौन सा मजबूत है। यानी उसमें 4 लोग होंगे, उसको मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, फिजिकली दिखाता हूँ स्क्रीन रिकॉर्ड करके। उसमें एक होता है प्रमोटर, होता है प्रमोटर की ख़रीदारी होनी चाहिए, और उसके बाद एफआई की खरीदारी होनी चाहिए, और डीआई की होनी चाहिए, रिटेलर की होनी चाहिए, म्यूचुअल फंड की होनी चाहिए। ये 5 लोगों की खरीदारी तो समझ लो वो स्ट्रॉन्ग है। और उस पर मार्केट में कर्ज नहीं होना चाहिए, और कर्ज हो तो 33% से कम हो। 33% से अगर कर्ज कम है तो फिर समझ लो कि वो जो है उसमें जो प्रॉफिट होगा उस स्टॉक से, उस मार्केट से, तो उसमें आपको सूद निकालना पड़ेगा। उसका हिसाब मैं बाद में आपको लगा के दिखाऊंगा। तो मैं आपको ये फिजिकली और स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। मैं आपको एक कंपनी लेता हूँ, लेकिन ये कोई मैं आपको कोई ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ यही कंपनी को आप ख़रीदें या बेचें। जो मैं आपको दिखाऊंगा ये आपको बताने की गरज से है कि आप इसको सीखें और अपना सीख करके खुद करें। चलो, मैं आपको सस्ती वाली थोड़ा सा जो आपके बजट में रहे वो दिखाता हूँ। मैं बीएल ले लेता हूँ। बीएल में मेरा कम से कम 1 साल इसमें तकरीबन पैसा फंसा रहा, और तकरीबन इसमें 20,000 में लॉस में रहा। हाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जब फिर सब्र किया तो इसमें प्रॉफिट में 10-15 हज़ार प्रॉफिट लेके निकला। ये देखिए, सबसे पहले आप पढ़िए कि ये बीएल कंपनी बनाती क्या है। बीएल कंपनी इंजीनियरिंग कंपनी है। इसमें लिखा हुआ है, आप इंग्लिश ना जो होंगे पढ़ सकेंगे। ये देखो, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इज़ एन इंडिया बेस्ड। भारत इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है बनाती है, लिमिटेड है यानी एलटीडी है, इंडिया बेस्ड कंपनी है। विच मैन्युफैक्चर करती है एंड सप्लाई, और सप्लाई करती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इक्विपमेंट एंड सिस्टम फॉर द डिफेंस सेक्टर जैसे फौज के तमाम हथियार हैं, उसके जो है बख्तरबंद गाड़ियां हैं, और उसमें ये बड़ी बड़ी बंदूकें हैं, तोप है, गोला है, और तमाम किस्म की उसमें जो पानी में डिफेंस सिस्टम लगता है, पानी की जहाज़ है, उसमें पनडुब्बी है। और इस तरह से आप ये समझ लो जितनी चीज़ें लगती है फ़ौज के लिए, वो तमाम चीज़ें ये बनाती है और सप्लाई करती है to supply defense for defense sector as well as for non-defense markets. In it manufactures, ये बनाती है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो बनाती हैं, जो क्या कहते हैं, जैसे गाड़ियां हैं, और भी तमाम जो ऑटोमेटिक चलने वाली हैं और लाइट से चलने वाली हैं। इलेक्ट्रॉनिक तो अक्सर उसको कहते हैं जो लाइट से चलती है, उसको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम फॉर द आर्मी, देखो आर्मी का बनाती है, नेवी मतलब समुंदर में जो भी ज़रूरियात लगती हैं फ़ौज के लिए वो बनाती है, एंड द एयरफोर्स, और अपने एयरफोर्स में जो आसमानों में उड़ रही हैं जहाज़ है, जैसे उसमें भी बख्तर जहाज़ होते हैं, उसमें लड़ाकू जहाज़ होते हैं, और तैयारे जहाज़ होते हैं तमाम। तो एयर डिफेंस and the air force, its defense products include radar and fire control. फायर मतलब आग को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम, वेपन्स हथियार, सिस्टम्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क भी बनाती है, सेंट्रिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, वारफायर सिस्टम, और जब जंग छिड़ जाए उसकी तमाम चीज़ें, एवाइनिस, एंटी सबमरीन ये समुंदर में लगता है जो हथियार वगैरह, वो सबमरीन चीज़ें बनाती है। वारफेयर सिस्टम एंड सोनर्स, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिक्स, टैंक बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक गन अपग्रेड्स, गन बनाती है, स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट्स एंड अदर्स। इट्स नॉन डिफेंस प्रोडक्ट इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक
वोटिंग मशीन, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, सर्विसेज, हेल्थ केयर सॉल्यूशन, सिविल एविएशन, सोलर कॉल्स। तो सोलर जो लाइट अपनी चलती है, लाइट का भी बनाती है लेकिन, और सोलर का भी सिस्टम बनाती है, जो धूप से वो सोलर चार्ज होता है और उसके थ्रू से तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो चलती हैं, तो ऐसा भी ये चीज़ें बनाती है। सोलर कॉल्स, पावर प्लांट का भी काम करती है, यानी बिजली का, रेलवे का भी काम करती है, मेट्रो का, एयरपोर्ट का, जहाज़ का सॉल्यूशन, स्पेस जहाज़ उड़ने के स्पेस जो उसमें तमाम काम लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाती है। एंड सिस्टम, alternate energy solutions, secure communication solution. It also offers software, electronic software जैसे कंप्यूटराइज तमाम चीज़ें हैं वो बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड साइबर सिक्योरिटी उसकी देखभाल करने के लिए बहुत सारे लोगों को जो रखा जाता है उसका भी उसका इसमें जो है अमल दरामद है। सबसाइडर्स इंक्लूड BL ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस LTD एंड BL थेलेस सिस्टम LTD। तो ये आपको पूरा चेक कर लेना ये चीज़ क्या बनाती है। इसमें आप अभी ये तो जितनी चीज़ें बताई गई इसमें जो इंग्लिश में लिखी हुई है सब हलाल है, जो भी लिखी गई इसमें हलाल है, इसको आप खरीद कर सकते हो, बेच सकते हो। तो आपको जो भी मार्केट चूज़ करोगे तो यहाँ चेक करना है कि क्या चीज़ बनाती है। फिर उसके बाद ये प्रमोटर दिखा रहा है, ये देखो यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो जो येलो कलर का है ये इसका 51% है। तो इसमें 51%, 60%, 50%, 70% कम से कम इनका होना चाहिए। और ये इधर आप थोड़ा येलो से, ये कौन सा कलर है, येलो से दूसरे कलर में जाओ तो इसमें नीचे भी लिखा हुआ है फॉरेन इंस्टीट्यूशन FII, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इसके गोलाई के बीच में लिखा है FII, और इनका 17.34% खरीदारी है। इनका इतना होना चाहिए, 10, 17, 20, 25 इस तरह होना चाहिए। और ये अदर डोमेस्टिक, हाँ पहले तो ये समझो कि ये हैं कौन। फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ये बड़े बड़े पैसा, जो करोड़ मतलब 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ रुपया लगाते हैं शेयर मार्केट में, खरीदते हैं और बेचते हैं। ये होते हैं फॉरेन मतलब बाहर के लोग, यानी बाहर अपने इंडिया के बाहर के जितने विदेशी लोग हैं वो इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ख़रीदते हैं बेचते हैं। और ये DII जो है अदर डोमेस्टिक जो लिखा है इंस्टीट्यूशन, तो 4.77% की ख़रीदारी है। तो इनकी भी ख़रीदारी हो 4%, 5%, 10, 15, 20 जो भी हो, मतलब होना चाहिए, इनकी ख़रीदारी होना चाहिए कि बिल्कुल नहीं है। उसके बाद ये देख लो। और हाँ डोमेस्टिक वाले कौन से होते हैं, जैसे अपने यहाँ की HDFC बैंक है, तो बड़े पैसे में माने, ये भी करोड़ों 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, इस तरह से करोड़ मतलब कई लाख करोड़ में ये खरीदते हैं और डेली बेचते हैं। तो ये इनकी जो है ख़रीदारी होती है। और उसके बाद ये रिटेलर हो गया। रिटेलर हमारी तुम्हारी तरह, पहले हमने 500, 1000 रुपये लगा के सीखा, फिर उसके बाद लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, करोड़ रुपया, फिर जितना भी आपके पास है तो उस पर आप खरीदते बेचते हैं, ये रिटेलर हो गए। और ये हो गया म्यूचुअल फंड आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो बहरहाल जो महीने में 10,000 जमा कर रहा है तो 5 साल के लिए डिपॉजिट जमा कर रहा है तो फिर उसको कुछ आगे बढ़ के मिलता है। क्योंकि जो म्यूचुअल जमा किया जाता है इसमें भी जमा कर सकते हैं, लेकिन इसकी तफसील में कभी इंशाल्लाह आगे आपको वाज़ेह तौर पे बताऊंगा म्यूचुअल फंड है क्या। तो बहरहाल, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ये मार्च 2024 में 18% किनका क्या रहा, ये देखो, ये प्रमोटर की खरीदी मार्च 2024 में इतना, और उसके बाद जून में इतना, और सितंबर 2024 में 51.14%, दिसंबर 2024 51.14%, यहाँ आपने देख लिया। उसके बाद यहाँ फॉरेन का देख लिया 17.56%, मार्च 2024 में, और जून 2024 17.43%, और सितंबर 2024 17.27%, और दिसंबर में 17.34% 2024 में। तो इस तरह से यहाँ देख लिया आपने फॉरेन का। फिर इस तरह आपको रिटेलर का देखना, अदर डोमेस्टिक का देखना है, फिर इस तरह से आपको रिटेलर का देखना है, फिर इधर आपको म्यूचुअल फंड का देखना है कि ये इनका किस महीने में कितनी खरीदारी रहती है। ये फंडामेंटल स्ट्रांग होने की पहचान है और इसको चेक करना बहुत ज़रूरी। कोई भी स्टॉक हम चूज़ करें तो ये ज़रूर चूज़ करें, वरना हमारा पैसा
तो डूबने का खदशा है। और उसके बाद ये देखना है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा ओपन मार्केट जो है, तो BL आज ओपन हुई है 390 रुपया 95 पैसे में, और हाई स्कोर इसका गया है जो हाई लिखा हुआ है आज का हाई 392 रुपया 392.40 पैसा इसका हाई गया है, और लो आज का 387.5 पैसा, और कल जो मार्केट बंद हुई थी 388.25 पैसा, ये प्री क्लोज कल का है। और सर्किट लोअर अपर तो आज 349 ये सबसे नीचे जा सकती, इससे नीचे नहीं जा सकती 0.45 पैसा, और उसके बाद सबसे ऊपर जब जाएगी तो इसको जो है 427 आज सबसे ऊपर जा सकती है, ये चीज़ है। और 52 वीक लो हाई बता रहा है, तो यानी 52 यानी एक साल के अंदर जो है 240 रुपया 25 पैसा गया। जब वही 5वें साल का जो वो हुआ था, इलेक्शन हुआ था, तो सबसे हाई कम रेट हुआ था जब मैंने ख़रीदा था, जब मोदी का इलेक्शन हुआ था। तो बहरहाल उसके बाद 436 रुपये इसका हाई स्कोर जा चुका है। तो इस तरह से आपको जो है ये जो है सीखना है और समझना है। और ये तो आप देख रहे होंगे क्वांटिटी, यहाँ जो ग्रीन क्वांटिटी खरीदी जा रही है, और बिड जो है इस जो खरीदी की रेट लगा हुआ है, और क्वांटिटी रेट जो है यहाँ बेचा जा रहा है, और आस्क में यहाँ जो है रेट लगा हुआ है। तो इस तरह से, और 40% ख़रीदार बैठे हैं, 60% जो है बेचने वाले बैठे हैं। इस तरह से हमें इसको पहचानना है। उसके बाद आपको फिर समरी के बाद चला जाना फंडामेंटल में। फंडामेंटल में आप जब आएंगे, नोट खुल जाए बताता हूँ। फिर डेट टू इक्विटी लिखा, सबसे पहले हमें डेट टू इक्विटी देखना है, इस पे कर्ज है कि नहीं है। अगर कर्ज है तो 33% से कम है तो इस मार्केट में आपको ख़रीदना बेचना हलाल है, तो जायज़ है। अगर 33% से ज़्यादा है तो वो बिल्कुल नाजायज़ है, क्योंकि सूद का उसमें रेशो ज़्यादा हो गया। और 33% में भी सूद का रेशो है, लेकिन 33% में सूद का रेशो है तो कम है। तो अब उसमें जो प्रॉफिट होगी तो हमको उसको हिसाब किताब लगा करके निकालना पड़ेगा, और हिसाब किताब में इंशाल्लाह इसकी वीडियो बना दूंगा आपको, लेकिन पहले आप इतना सीखिए। उसके बाद फिर डिविडेंड देती हूँ। डिविडेंड यानी अब तो हर 3 महीने पे क्वार्टर आता है, तो उसमें जो है कोई साल में 2 मरतबा 3 मरतबा देती है, कोई मार्केट डिविडेंड देती है, कोई जो है 1 मरतबा देती है, तो डिविडेंड देनी है। ROCE क्या चीज़ है, 36.4% हो, और PE रेशियो 51% 56% हो, PB रेशियो 14.41% है, और ROE 27.10% है। तो ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। और ये डेट टू इक्विटी तो बता दी, इस पर कर्ज नहीं होना चाहिए, कर्ज हो 33% से कम हो, और ज़्यादा कोशिश करें कर्ज हो ही ना, इसी मार्केट में खरीदें और इसमें ख़रीदो और बेच करें, ख़रीदो फरोख्त करें। लेकिन ये जो तमाम चीज़ें ROE, PE रेशियो, PB रेशियो, ROE रेशियो, और ये मैं आपको बाद में इसके अलग से वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। और आपको इसमें लास्ट चीज़ ये देख लीजिए, पैसा आपको डालना कैसे है। ये देखो, आप फंड में जाइए, यहाँ पर कई चीज़ें हैं, होम है, माई लिस्ट है, ऑर्डर है, पोर्टफोलियो है, फंड है। मैं सब अलग अलग चीज़ें बनाऊंगा, लेकिन मैं आज आपको फंड करके दिखाता हूँ। फंड में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको टोटल कैश दिखाया गया 158,573.0। बहरहाल ये टोटल जो है आपका यहाँ टोटल कैश दिखाएगा। उसके बाद अवेलेबल टू ट्रेड, आप उतने पैसे का ट्रेड ले सकते हैं, यानी अभी आप कोई स्टॉक खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। और उसके बाद जो है अवेलेबल टू विड्रॉ भी कर सकते हैं 1.158,573.01 इतना विड्रॉ भी कर सकते हैं। विड्रॉ यहाँ से होता है, ये जो है विड्रॉ फंड्स, और एड फंड्स यहाँ से होता है। मैं आपको एड फंड करके दिखाता हूँ। ये आप एड फंड कर दिए, मैं इसमें ज़्यादा नहीं 100 रुपया डालता हूँ। ये 100 रुपया आप पे भी UPI पे जाइए, जो नए लोग उनके लिए बता रहा हूँ। फिर आप जो है गूगल पे पे जाइए, गूगल पे पे आप दबाइएगा, फिर आप अपना गूगल पे का लॉक खोलिए, आपका 100 रुपया ये देखो अभी मेरे बैंक अकाउंट से 100 रुपया कट के हमारे सेबी अकाउंट में चला जाएगा। अब देखिए पे कर दिया हमने। पे करने के बाद हमने जो है अपना जो है ये सिक्योरिटी डाल दिए, पिन कोड। इसके बाद पैसा पहुंच गया हमारे सेबी अकाउंट में। इस तरह से आपको एड फंड करना है।
927 क्या बता रहे, कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट हैज बीन सेंट, प्लीज रिस्पॉन्ड विद द टीम अबाउट द प्रोसीड योर डिपॉजिट। नहीं हो गया ये देखो, गॉट इट एडिंग योर फंड्स नाउ, ये लिख के आएगा वैलेट फॉर फ्री सेंड, तो इसको डन कर दो तो आपका इसमें जो है 100 रुपया आ गया। तो इस तरह से आपको ये बनाना है।